बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 2। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस संख्या को हमें पता करना है ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5400 लिखेंगे और इसके जोड़े बना लेंगे। हमने जोड़े बना लिए। अब क्या करते हैं, हम इसमें भाग देंगे। तो ऐसी संख्या का भाग देना है जिससे ये संख्या के बराबर पहुंचे या इसके आसपास। तो क्या करेंगे, 7 सत्ते 49 पहुंच जाएगा, क्योंकि 8 या 64 ज्यादा। तो 7 सत्ते 49। क्या करेंगे, 7 तो 7 को जोड़ लेंगे और इसे घटा देंगे तो ये तो हो जाएगा 14। और इसे जब हम घटाएंगे बच्चों तो ये क्या बचेगा, 4 के माने 14 में से 9 जाएंगे, 5 बचेंगे और यहाँ पर 0 बचेगा। कॉमन लिए 0 0। अब हमें ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है कि इसके आसपास संख्या पहुंच जाए। तो इसे 100 मान के चलेंगे तो 100 चौके 400, 100 पंचे 500, लेकिन 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार दे करके देखते हैं। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 1 सप्ताह, 4 1 हम 4 और 1 5, ज्यादा हो रहा है, इसीलिए 4 का भी हम भाग नहीं दे सकते हैं। इसमें हम 3 का भाग देंगे बच्चों, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 तक 9, 3 चौको 12 और 3 1 3 1 4, इतने पास पहुंच रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, 0 के माने 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेंगे, हासिल आ जाएगी, इसमें जो हो जाएगी 3, 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेंगे और यहाँ पर यानी 71 शेष बच रहा है बच्चों। पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, शेष बच रहे हैं। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा हुआ है अंडर रूट में 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, हम इसी को ऐसे ही लिखेंगे बच्चों। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें हम यही करेंगे। तो क्या करेंगे, 41 प्लस के 40 एक ब्रैकेट में और 41 माइनस के 40 एक ब्रैकेट में। इसे हम करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 4 चौरा 8, 81 हो जाएगा और ये बचेगा एक ब्रैकेट में 1। इसका गुणा करेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, 81 ही बचेगा। क्या बचेगा, 81 बचेगा। और इसको जब हम बाहर निकालेंगे बच्चों तो ये 9 का, क्योंकि 9 का वर्गमूल है ना, ये वर्ग था, 81 कितने का वर्ग है, 9 का। तो ये 9 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। लिखा हुआ है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल करना है। हमें ये सवाल दिया गया है। चलिए बच्चों इसे स्टार्ट करते हैं। इसे लिखा है अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस के अंडर रूट में 5 का स्क्वायर। क्या करेंगे, इसे हम जोड़ लेंगे, ए इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ए 5 25 बन जाएगा प्लस के 5 25 बन जाएगा। ठीक है। और जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, 5 गुणे 5 गुणे 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एक रूट बाहर निकल आएगा तो ये अंडर रूट यानी 5 आ जाएगा बाहर बच्चों और ये रूट रहेगा अंदर, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों हम करते हैं आगे दूसरा वाला सवाल सॉल्व। इसमें लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें हम करेंगे 5 25 और 12 का हो जाएगा 144। ठीक है। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसे जोड़ेंगे तो बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 13 का वर्गमूल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 13 का वर्गमूल। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तीसरे वाले को करते हैं। लिखा हुआ है 30 का स्क्वायर प्लस 900। तो इसे क्या करेंगे बच्चों, 30 का स्क्वायर को लिख देंगे 900। 30 के स्क्वायर को क्या लिख देंगे बच्चों, 900, क्योंकि 3 तक का 9 प्लस ये 900 कितने का है, 30 का है। तो आंसर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 930। आंसर क्या आ जाएगा, 930। अब आते हैं चौथे वाले सवाल पर। इसको हल करते हैं।
समझ में आ रहा है ना। ये 30 गुणे 30 यानी 900 प्लस ये कितने का है 30 गुणे 30 यानी 900 कितने का वर्गमूल होता है 30 का होता है, तो 900 प्लस 30 930 हो गया। ठीक है ओके। ये कितने का वर्गमूल होता है बच्चों, ये होता है 20 का। ठीक है, कितने का वर्गमूल होता है, ये 20 का होता है। प्लस ये कितने का होता है, ये होता है 0.2 का। ये कितने का होता है 0.2 का। प्लस ये कितने का वर्गमूल होता है, ये होगा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, तो 0.002 का 0.002 का ये वर्गमूल होगा बच्चों। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, इसे जोड़ना है। जुड़ेंगे कैसे, 20 लिखेंगे दशमलव के उस तरफ वाली संख्या, इसके दशमलव मतलब यहाँ पर लगा लेते हैं, तो दशमलव के उस तरफ वाली संख्या उस तरफ, तो दशमलव यहाँ पर 0.2 और दशमलव के उस तरफ वाली संख्या तो 0.002, यहाँ 0 लगा लेंगे और यहाँ 0 लगा लेंगे। ठीक है, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो बन जाएगा 202.02 यानी 20.202। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। सॉल्व लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे यानी कि लासा लेंगे। 625 का लासा ले रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 से देंगे 5 एकम 5, 1 शेष बचेगा, 5 दूनी 10, 2 शेष बचेगा 5 25। फिर 5 से देंगे 5 दूनी 10, 2 शेष बचेंगे 5 25। फिर 5 से देंगे 5 25 और 5 से देंगे 5 एकम 5। क्या करना है, हमें जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनेंगे तो जोड़े बनेंगे 5 गुणे 5 के, 5 गुणे 5 के, तो जोड़े बनेंगे कितने के 25 के, तो इसका ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम करेंगे कितने का 121 का। 121 का करेंगे तो इस 121 में कितने से जाएगा भाग, 11 से जाएगा। 11 का 11 बार में जाएगा, फिर 11 से देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो इसके गुणनखंड बनेंगे 1 गुणे 1 यानी कि इसका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों, जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 25 बटे में 11। 25 बटे में 11। ठीक है, 25 बटे में 11 ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे दूसरा वाला सवाल सॉल्व। इस वाले को, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करना है और फिर इसे हमें जोड़ देना है। तो करते हैं 1 6 9 गुणे 3 8, 8 9 72, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54 55, हाथ से लगाई 5 और 8 एकम 8, 8 5 13 गुणे 3 9 27, 3 6 18 19 20, 3 एकम 3 और 2 5, 2 हो जाएगा 92, 2 हाथ से लगाई 1 4 और ये हो जाएगा 6। ये इसका गुणा करने पर इतना आया। अब क्या करना है बच्चों, हमें 139 को जोड़ देना है, तो 11 हाथ से लगाई 1 6 5 और 6 यानी 65 61 बच्चों हमारा क्या आया, ऊपर वाली संख्या हमारी आई। कितनी आई 65 61, तो संख्या बनेगी हमारी क्या 65 61 बटे में 169 यानी 169। ठीक है बच्चों, इस वाली चीज को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमने ये जो सॉल्व किया था इसी को हम क्या करेंगे बच्चों, हटा देंगे। ये हमारा मेन सवाल बना है। हमें अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चों 65 61 का लासा। 65 61 का क्या करना है बच्चों, हमें लासा करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कितने से 3 से देकर के देख रहे हैं, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 शेष 3 8 24, 2 शेष 30 आते 21, फिर 3 से 30 आते 21 और 3 दूनी 6, 3 9 27, बढ़िया है। 3 से 3 दूनी 6, 1 से 3 चौको 12 और 3 3 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 2 से 30 आते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, यानी कि जोड़े क्या बनेंगे बच्चों, जोड़े बनेंगे हमारे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 1 2 3 4 4 बार। तो क्या करेंगे 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81, यानी कि ऊपर का जो हमने 65 61 का लासा निकाला है
वो बना है 81 का। ठीक, अब 169 का हमने करना है। तो बच्चों 169 में से 13 का ही भाग जाता है, तो 13 का भाग देंगे 13 बार में जाएगा, फिर 13 से देंगे तो 1 बार में जाएगा। तो गुणनखंड बनेंगे 13 गुणे 13, तो बन जाएगा क्या 1 यानी 13। इतनी बात समझ में आई बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों इसका जो गुणन इसका वर्गमूल आएगा वो आएगा 81/13, 81/13 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये लिखा हुआ है सही बटे में, तो इसे हम सही बटे में जब बच्चों लिखेंगे इसका आंसर, सही बटे में लिखेंगे हम जब इसका आंसर, तो क्या बन जाएगा 13 × 13 13 × 24 33 39 13 चौको 52 13 पना 65 23 78 23 78 79 80 81 यानी 3/13, यानी 6 सही 3/13। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, हम करते हैं तीसरा वाला सवाल। इसमें भी हमें क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। ठीक है, तो 289 गुणे 28 गुणा करेंगे, 8 9 72 8 9 64 65 66 67 68 69 70 71 की एक हाथ से लगाई 7 और 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 2 नंबर 18 2 अट्ठे 16 1 17 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा 2 9 10 को जो हाथ से लगाई 1 8 हो जाएगा। अब 189 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो 1 हाथ से लगाई 1 9 18 की हाथ से लगाई 1 2 और 1, यानी बच्चों क्या बन गया हमारा 82 81 हमारा संख्या बन गई। यानी इसका हमने गुणा किया, इसे हमने जोड़ दिया, तो 82 81/289 हमारी मेन संख्या बन गई। 82 81/289 हमारी बच्चों क्या बन गई, संख्या बन गई। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 82 81, इसका लासा लेंगे, 2 से जा नहीं रहा है, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है, 7 एकम 7 1 7 दूनी 7 एकम 7 8 9 देखना 7 एकम 7 1 शेष बचा 12 7 एकम 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 5 शेष 5 शेष, अरे क्या 7 एकम 7 कितना शेष बचा 1 शेष बचा 7 एकम 7 7 एकम 7 तो कितना 8 9 10 11 12 5 शेष बचे, 5 शेष और 8 58, तो 7 अट्ठे 56 2 शेष और 7 3 21। ठीक है ओके, फिर 7 से 7 एकम 7 8 9 10 11 4 शेष और 8 48, तो 7 × 35 7 छंग 42 43 44 45 7 छंग 42 43 44 45 46 47 48 6 शेष और 7 9 63। ठीक है, ठीक, अब ये 13 से जाएगा 13 बार में और ये 13 से जाएगा 1 बार में। ठीक है ना बच्चों, ये हमने क्या किया है, इसका हमने निकाला है। तो ये क्या करेंगे, इनका हम जोड़ बना लेंगे, तो क्या बनेगा 7 गुणे 13 यानी 13 7 91, ये इसका बन गया है। अब बनाएंगे 289 का, अब बनाएंगे 289 का, 289 का बनाएंगे तो बच्चों कितने से जाएगा, ये तो देखो बच्चों 17 से जाएगा, 17 क्यों 17 का वर्ग लिखा हुआ है 1 बार में। ठीक, तो क्या बनेगा 17 गुणे 17, ओ सॉरी एक ही जोड़ा बन रहा है यानी कि 17 बन रहा है, तो संख्या क्या बनेगी बच्चों 91/17। अब ये सही बटे में लिखा हुआ था तो हम 17 का भाग देंगे, 17 3 के 17 जो 17 पंचे 85 17 पंचे 85 86 87 88 89 90 91, यानी कि 6 शेष बटे 17। बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने क्या है बच्चों, और 4 सवालों को सॉल्व किया है। बच्चों हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, कक्षा 8 की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, इसके बाद वाली वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला सवाल। बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा हुआ है वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 97 92 में गुणा करने पर यानी कि 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। क्या करते हैं बच्चों, हम ऐसे सवालों में हम करते हैं, सबसे पहले इनका लेते हैं लासा। ठीक है, लासा लेते हैं तो 97 92 का हम बच्चों लासा लेंगे, तो लासा लेते हैं। चलिए ठीक है, पीछे क्या है सम संख्या है तो हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 चौको 8 1
2 अट्ठे 16, 1 शेष, 2 नम 18, 1 शेष, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 शेष, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से जाएगा 1 में नहीं जाएगा तो दोनों संख्या में 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 तिया 6, अंक उतारे 1 के, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 2 छक्के 12। ठीक है बच्चों, 2 तिया 6, 1 में नहीं जा रहा है भाग, 0 लगाएंगे, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 1 शेष, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। यहां तक समझ में आया। अब बच्चों 2 से भाग नहीं जाएगा, जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से भाग दे करके देखेंगे। 3 से देंगे, 3 5 15, 3 एकम 3। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 2 शेष बचे हैं, 2 शेष और 21, 30 आते 21 और अब जाएगा बच्चों 17 से। ठीक, 17 से एक बार में जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, जब गुणनखंड बनाते हैं बच्चों तो हमें ये देखना होता है, हमें 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं। क्या करने होते हैं, 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हो गए, 2 4 6, 2 4 6 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे हम, 2 2 के जोड़े बनेगा और यहाँ 3 का। अब कितने संख्या, यानी कि 17 एक सिंगल संख्या रह गई है बच्चों, तो हमें 17 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। जब हम 17 का इसमें गुणा कर देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसमें 17 की कमी पड़ रही है। यानी कि बच्चों हम अगर यहाँ 17 का गुणा कर देंगे तो 17 की कमी पड़ रही है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 17। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 600 लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 यानी कि 3675 में भाग देने से भागफल क्या हो जाए बच्चों, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको हम वही पुराने तरीके से करेंगे। इनका हम लासा लेंगे और लासा लेकर के हम इसका गुणनखंड बनाएंगे और गुणनखंड बनाने में जिस संख्या की कमी पड़ रही होगी उसी संख्या का हम क्या कर देंगे बच्चों, भाग दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल लिखते हैं और हल करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें देखना है क्या ये 3 से भाग जा रहा है, क्योंकि 2 से तो नहीं जा रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 शेष, 3 5 15 बिल्कुल गया। अब 3 से जा रहा है, 3 चौको 12 नहीं जा रहा, 5 से देकर के देंगे तो 5 दूनी 10, 2 शेष, 2 शेष और 2 हो गए 20, 5 चौको 20, 2 शेष 55 25। ओके, फिर 5 से 5 चौको 20, 4 शेष 15 45। ठीक है, फिर 7 से 7 7 49 और 7 से 7 बार में गुणनखंड बनाएंगे तो बनेगा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। कौन सी संख्या की कमी पड़ रही, ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि भाग देना है। हम कौन सी संख्या का भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये जो हमारी संख्या बनेगी ये 2 2 के जोड़े बन जाएंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम 3 का भाग दे देंगे तो इसमें से ये 3 हट जाएंगे और यह संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। बच्चों समझ में आ रहा होगा। और मैं इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप कक्षा 8 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, उसमें सारी वीडियो सीरियल से डली हुई है और इसी प्लेलिस्ट को आप चाहो तो सेव कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो इसमें मिलती रहे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 700 लिखा हुआ है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की सबसे पहले हमें छोटी संख्या निकालनी है। तो क्या होती है 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या होती है बच्चों 1000। ठीक है, अब 1000 4 अंकों की छोटी संख्या होती है और इसका हम लेंगे बच्चों वर्गमूल। वर्गमूल लेने के लिए सबसे पहले 2 2 के हम क्या बनाएंगे बच्चों, जोड़े बनाएंगे। 2 2 के क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। ठीक है, जब हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो अब हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले संख्या क्या रहेगी, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 3 रहेगी। ठीक है, 3 तिरका 9, इसे हम जोड़ेंगे बच्चों और यहाँ हम घटाएंगे, यानी कि भाग विधि से जो हम वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 1। अब कॉमन लिए 0 0। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया ना। ओके, देखिए हमें 4 अंकों मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। अगर हम 1000 से एक ही अंक कम कर देंगे तो 999 बन जाएगा। यानी कि हमें 1000 से बड़ी संख्या चाहिए, या तो 1000 ही होगी या फिर 1000 से बड़ी संख्या चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ
अब 1000 होगी तो इसका मतलब ऐसी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे जिससे 100 का 100 आ जाए, यानी कि पूरी की पूरी विभाजित हो जाना चाहिए, और विभाजित नहीं हो रही है तो 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम भाग दे रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से 1 से भाग दूं, 1 का पहाड़ा तो 61 ही आएगा, तो शेष बच रहे हैं, और यदि शेष बच रहे हैं तो इसका मतलब 1000 से छोटी संख्या हो रही है, तो इसमें हम 1 से नहीं देंगे 2 से देंगे बच्चों। ये बात समझिए, अगर मैं यहाँ 1 से पहाड़ा पढ़ रहा हूं, 1 से पहाड़ा तो 61 ही होगा, 61 होगा तो यहाँ से शेष बच जाएंगे, तो जो शेष बचेंगे वो इसमें से घटा देंगे तो फिर वो छोटी संख्या हो जाएगी, 1000 से कम हो जाएगी, इसीलिए हम 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों, 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यानी कि 124, यानी कि 24 हमें एक्स्ट्रा चाहिए इसमें, 24 और चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि अगर हम 24 लेंगे तो 32 का वर्गमूल बनेगा, और अगर हम 31 का बना रहे तो वो तो 961 होता है, इसका मतलब वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमें 24 एक्स्ट्रा, मतलब माइनस में क्या रहेंगे, एक्स्ट्रा 24 हमें इसमें चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसमें, 32 बार में गया है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 1000 में यदि, क्योंकि ये 24 बच रहे हैं ना, 24, ठीक है, ये क्या है इसमें यहाँ पर माइनस 24 यहाँ पर बच रहे हैं, ठीक है, 24 में एक्स्ट्रा इसमें बच रहे हैं, क्योंकि घटा रहे हैं, माइनस के 24 यहाँ पर जोड़ा जाता है, यहाँ पर घटा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस के 24 है। अगर हम ये 24 में से जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10 24, और ये 10 24 हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो जाएगी बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या, 10 24 हमारी बच्चों हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। सवाल को लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने छोटी वाली निकाली है, अब हमें निकालना है बच्चों बड़ी वाली। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पहले तो होती है 9 9 9 और 9। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या मैंने लिख ली है, इसके हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 2 के जोड़े बन गए। हमें भाग देना है 99 में, तो क्या करेंगे, 9 से देंगे, 9 9 81, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ये हो जाएंगे बच्चों 18, और यहाँ बचेगा ये 8, और यहाँ बचेगा ये 1, अंक उतारे 9 9। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब हमें एक ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है कि इसके आसपास संख्या पहुंच जाए, या फिर यही की यही संख्या पहुंच जाए। तो पढ़ेंगे 9 से ही पढ़ के देख रहे हैं, ठीक है, 9 से पढ़ेंगे तो 9 यहाँ पर 9 9 81, 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79 80, फिर 8 से, और 9 1 9 8 2 16 1 17। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसे जोड़ेंगे इसे घटाएंगे तो बचेगा 8 9, और यहाँ बचेगा 1। समझ में आ रहा है, 198, यानी कि जो संख्या बचेगी वो प्लस की बचेगी, ठीक, प्लस की बचेगी। जब माइनस की संख्या बचती है तो हमें क्या करना होता है, जोड़ देना होता है, और जब प्लस की संख्या बचेगी तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे हम बच्चों, इस संख्या को घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे 9 9 9 9, इसमें से अगर हम 198 को घटा देंगे, इसमें से अगर हम 198 को घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो इसको हम घटाते हैं तो 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेंगे, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 1 जाएंगे 8 बचेंगे, और 9 के 9, यानी कि 9801 जो हमारी संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 9801 हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। फिर से हम इसे घटा के अच्छे से देख लेते हैं, यहां पर लिख देंगे 1 बचा है, 0 बचा है, 8 बचा है। ठीक है, ये जो हमारी संख्या बनेगी, ये जो हमारी संख्या बचेगी 9801, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, वो भी कितने अंकों की, 4 अंकों की, बड़ी से बड़ी। ठीक है बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 9। सॉल्व लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या बनानी है जो कि 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 18 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, और 45 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसको निकालने के लिए सीधा सीधा तरीका यही होगा बच्चों कि हमें इनका क्या लेना है, लासा लेना है, और लासा लेने के बाद जो गुणनखंड बनेंगे उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, और उससे हमारी वह संख्या विभाजित होगी, क्योंकि इन्हीं संख्याओं से तो उसके गुणनखंड निकलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसी सवाल को। तो लिखेंगे 16 18 और 45, लासा लेंगे, 2 से देंगे, 2 8 16, 2 9 18 और 45 के 45, 2 चौको 8 9 45,
2 दूनी 4, 9 और 45, 2 से एक बार में 9 और 45। यहां तक समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, अब 3 से दे करके देखेंगे। 3 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से 1 1 और 3 5 15, और हम देंगे अब बच्चों 5 से, तो 1 1 और 1। गुणनखंड बनाएंगे तो बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। यहां बच्चों हम जोड़े बनाएंगे। जब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करने होते हैं बच्चों? जोड़े बनाने होते हैं ना। तो जब जोड़े बना रहे हैं तो हमें इसमें एक संख्या की कमी पड़ रही है, वो है 5। अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि जो भी संख्या बनेगी वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अगर हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। इसे हम थोड़ा सा अलग से गोल में रख देते हैं। ठीक है, 5 की कमी पड़ रही है, हमने इसमें क्या किया है? 5 का गुणा कर दिया है। अब हम संख्या बताएंगे कि वह संख्या क्या होगी। तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 पंचे 80, 8 पंच 40 यानी 400, और 4 तिया 1200, 12 ती 3600। अब आप लोग कहोगे ये क्या कर दिया है मैंने? चलिए बच्चों देखिए, आप लोगों को गुणा करने का एक बहुत ही साधारण तरीका पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, और यदि आपको पहाड़े आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? जीरो वाली संख्या में उसे कन्वर्ट कर देना है, यानी कि उसके पीछे जीरो लगा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है 2 20 और मैंने लिखा है 50, तो मुझे 50 और 20 का पहाड़ा, 50 और 20 का गुणा करना है, तो मुझे 50 और 20 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। 20 का पहाड़ा 50 बार नहीं पढ़ना है, 5 का पहाड़ा 20 बार नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? 5 दूनी 10 और इन दोनों जीरो को लगा देना है। अगर मैं 70 गुणे 50 कर दूं तो 5 सत्ते 35 और जीरो के जीरो लगा दिए। तो मैंने बच्चों यहां पर वही किया है। मैंने क्या किया है, चलिए फिर से आपको दोहराते हैं, क्योंकि मैं उतना लंबा गुणा नहीं करूंगा। देखिए सीधी सी बात है, आप लोगों को इतना आना चाहिए और ये आप लोग सीखेंगे ना। चलिए ठीक है, मैंने क्या किया है, फिर से करते हैं। चलिए ठीक है, फिर से करते हैं, गुणा करते हैं। आप लोगों को जिससे कि समझ में आ जाए, एक्चुअली मुझे ये हैबिट है ऐसे करने की, तो इसीलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूं। आप लोग देखिएगा, सबसे पहले मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। यहां तक का गुणा करने पर बच्चों हमें मिले हैं 16। अगर हम 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा। फिर मुझे 48 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप गुणा करोगे तो बच्चों मैं उतना नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 16 का पहाड़ा पढ़ूंगा 5 बार में। 16 पंचे 80, समझना, मैंने ये 80 बना दिए। अब 80 को मैं मानूंगा 8। ठीक है, 80 को क्या मानूंगा? 8 मानूंगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा 5 बार में। 8 पंच 40, यानी कि 80 का पहाड़ा 5 बार में पढ़ेंगे तो 8 पंच 40 यानी कि 400 बन गए हैं। समझ रहे हो ना? अच्छी बात है, 400। 2 जीरो रह जाएंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 तिया 12, यानी 400 का गुणा अगर हम 3 में कर रहे हैं तो यानी 1200। अब यहाँ पर 2 जीरो को छोड़ेंगे, यानी 12 का गुणा, और 12 × 3 = 36, यानी 1200 गुणे 3 यानी कि 3600। समझ में आया? बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आया तो चलिए ठीक है, आपके लिए ताली बजाते हैं। आपको समझ में आया, और ऐसे ही हमें गुणा करने हैं, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में पढ़ने लगे हैं बच्चों। आप छोटे छोटे गुणा नहीं करेंगे, आप सीधे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करिए, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से बना सकें। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए। आप लोग पढ़ते हैं ना ही आप बताते हैं कुछ, कम से कम आप अपना नाम लिख करके भेजिए कि सर मैं ये हूँ और मैं यहाँ से अपनी वीडियो देख रहा हूँ। अगर आप रानीपुर से हैं, झांसी से हैं, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप उसमें कमेंट जरूर करिए कि मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ। बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 10 सॉल्व। लिखा हुआ है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है, यानी कि जितने फूल चढ़ाता है उतने ही उस नगर में क्या है? मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं? कितने फूल चढ़ाए हैं? 8 टोकरी। तो वो पूछ क्या रहे हैं? मंदिर कितने हैं। चलिए बहुत साधारण सा सवाल है, इसे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा बच्चों। इसे हम कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे सबसे पहले, एक टोकरी में फूल कितने हैं? 12 50। एक टोकरी में फूल कितने हैं? एक टोकरी में फूल कितने हैं बच्चों?
एक टोकरी में फूल हैं 1250। कितने हैं? 1250 फूल हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें एक चीज देखने को मिली है, कितने टोकरी फूल चढ़ाए हैं उनने? 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं। कितने? 8 टोकरी फूल। तो कुल फूल कितने चढ़े हैं मंदिर पे, हमें सबसे पहले ये निकालना है। तो कुल फूल कितने चढ़े हुए हैं? कुल फूल कितने चढ़े हुए हैं बच्चों? कुल फूल चढ़े हैं हमारे 8 टोकरी चढ़े हुए हैं। एक टोकरी में 1250 फूल थे, 8 टोकरी फूल चढ़ाए हुए हैं। तो 8 टोकरी फूल में हमारे कितने फूल चढ़े? 0 का 0, 8 5 40, 8 2 16, 17 18 19 20 का 0 हाथ से लगाई 2, 8 1 8 और 1 10। यानी कि बच्चों 10,000 फूल हमारे चढ़े। कितने फूल चढ़े हैं? 10,000 फूल चढ़े। कितने फूल चढ़े बच्चों? 10,000 फूल चढ़े हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, फिर से बता देते हैं। वो बोल रहे हैं एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं, यहां से हमारा क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है। कितने फूल चढ़ाए बच्चों? 8 टोकरी फूल चढ़ाए हुए हैं और चढ़ाए हैं। तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं? तो बच्चों हमें बताना है मंदिर की संख्या। तो सबसे पहले एक टोकरी में 1250 फूल थे। कितने फूल चढ़ाए हैं? 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं, तो पूरे फूल 10,000 चढ़ा दिए हैं। अब हमें क्या करना है? जितने फूल चढ़े हुए हैं, यानी कि जितने मंदिर होंगे उतने ही हमारे फूल चढ़े हुए होंगे। तो बस एक मंदिर में उतने ही फूल चढ़े। पूरे 10,000 फूल थे ना, तो बच्चों हम 10,000 फूल का हम क्या निकाल लेंगे? हम वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के जोड़े बना लिए और ये 1। तो 1 एकम 1, इसे बनाया हमने प्लस, इसे हमने घटाया, तो ये तो बन गया 2। अब इस अंक का 0 उतारेंगे ये, फिर इस अंक का भी 0 उतारेंगे, क्योंकि भाग जाना ही नहीं है, सीधा 0 0 निकाल दिया। तो यानी कि हमारा जो वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 100। वर्गमूल कितना निकलेगा बच्चों? 100। यानी कि 100 मंदिर थे और प्रत्येक मंदिर पे कितने? 100 फूल चढ़े हुए हैं। 100 मंदिर थे और प्रत्येक मंदिर पे 100 फूल चढ़े हुए हैं। इसे हम दूसरे तरीके से अगर आप चाहो तो लासा लेकर के भी कर सकते हैं। लासा लेंगे तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे और ये हमारा आंसर। लेकिन इसमें हमारा क्या रहता है? छोटा आंसर आ जाता है। तो बच्चों हमारे जो मंदिरों की संख्या थी, कितने मंदिर थे बच्चों? 100 मंदिर थे। और 100 मंदिर पे कितने फूल चढ़ते थे? 100 फूल चढ़ते थे, क्योंकि 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000 होता है। और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आंसर निकल गया है। ठीक है बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 11 सॉल्व। लिखा हुआ है 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक कक्षा को उतने ही लिखा हुआ है 15 अगस्त। बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 11 सॉल्व। लिखा हुआ है 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यानी कि उतनी ही मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली है। चलिए बच्चों, इसको बड़े आराम से हम सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, इसे करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जो मिठाई बांटी गई है वो कितने किलोग्राम? 1.6 किलोग्राम। और प्रत्येक बच्चे को ग्राम में मिठाई बांटी गई है, ग्राम में। तो सबसे पहले किलोग्राम को हम क्या करेंगे? 1.6 किलोग्राम को किस में बदल देंगे? हम ग्राम में बदल देंगे। तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या कर देंगे हम बच्चों? गुणा कर देंगे। 1000 का हम बच्चों क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इस दशमलव को हटाना है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए यहां पर 1 लगा करके 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो संख्या बन जाएगी 1 6 और 2 0। 1600 ग्राम क्या हो जाएगी बच्चों? मिठाई हो जाएगी। 1600 ग्राम क्या हो जाएगी बच्चों? मिठाई हो जाएगी। यहां तक समझ में आया है? चलिए ठीक है। अब ये 1600 ग्राम जो हमारी मिठाई बनी हुई है, इसका हम क्या निकाल लेंगे? हम वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा बनाया है और वर्गमूल निकालेंगे तो 4 चौको 16 प्लस किया, घटाया, ये 0 बचा, ये 8 हो गया और ये 0 का यहां पर 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकला है कितना बच्चों? इसका वर्गमूल निकला है हमारा 40। यानी कि जो 40 है, 40 छात्राएं होंगी और
40 छात्राओं को 40 ग्राम क्या हो जाएगी बच्चों, क्योंकि वर्गमूल का मतलब 40 का स्क्वायर हो गया ना, और वर्गमूल मतलब असल में यह संख्या 40 गुणे 40 थी, तो 40 40 निकल आया है। तो 40 क्या हो गई, छात्राएं थी, 40 क्या हो गई, छात्राएं थी, और 40 ग्राम मिठाई हमारी बांटी गई है। ठीक है, क्योंकि 40 4 चौको 16। लेकिन पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं डेकाग्राम में। क्या पूछ रहे हैं, डेकाग्राम में, यानी डेकाग्राम में मिठाई बांटी गई है। तो इसमें हम 10 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 10 चौको, ठीक है, 4 डेकाग्राम। तो अगर हम बात करें मिठाई कितनी बांटी गई, तो 4 डेकाग्राम। और छात्राएं कितनी, तो छात्राएं कितनी थी बच्चों, 40। ठीक है, अगर वो कहते कितने ग्राम मिठाई बांटी गई, तो 40 ग्राम, और 40 छात्राएं थी, क्योंकि उतनी ही मिठाई बटी उतने ही छात्राओं में। तो लेकिन वो डेकाग्राम में पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हमने 10 का भाग किया और डेकाग्राम में हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो 40 छात्राएं थी और 4 क्या थे, 4 डेकाग्राम प्रत्येक बच्चे को क्या दी गई है, मिठाई दी गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 12 सॉल्व। लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी कि हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालने पर हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसे घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम 16,160 का क्या वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले पीछे से जोड़े बनाएंगे। ठीक है, पीछे से क्या करेंगे बच्चों, हम जोड़े बनाएंगे। बन गए हैं, तो एक में तो एक से ही जाएगा, एक एक में एक, इसे जोड़ेंगे, इसे घटाएंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ बन जाएगा 0। अब कॉमन लिए 6। ठीक है, अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इसके आसपास संख्या पहुंच जाए। तो क्या करेंगे बच्चों, हम 4 4 चौको 16 4 नहीं 3 नहीं 2 3 से देकर के देखें। ओके, 3 तक करना, 3 2 नीचे ज्यादा हो रहे हैं बच्चों, इसीलिए हम 3 से ना देकर के 2 से देंगे। ठीक है, 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसे हम जोड़ लेंगे, इसे हम घटा लेंगे, तो हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 2। 1 के माने 11, 11 में से 4 गई 7 बची, वहां यहाँ पर 1 17, अंक उतारे 6 0। ऐसी संख्या का गुणा करना है कि इसके आसपास संख्या पहुंच जाए। ठीक है, तो 2 2 8 16, 8 बार में करके देख रहे हैं। 8 8 64, 8 चौको 32, 33 34 35 36 37 38, 3 8 दूनी 16 17 18। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा हो रहा है। 6 बार में 6 6 36, 6 चौको 24, 6 से देकर के देखें, 6 6 36, 6 24 25 26 27, और 6 दूनी 12 13 14। क्या 7 से दे सकते थे हम, 2 4 7 गुणे 7, 6 7 49, 7 चौको 28 29 30 31 32, और 7 दूनी 14 15 16 17। 7 से दे सकते हैं, 7 से बच्चों दे सकते हैं, क्योंकि हमारी संख्या बड़ी नहीं हो रही है। 7 से देंगे बच्चों, हम इसे जोड़ेंगे तो 7 7 49, 7 चौको 28 29 30 31 32 की 2 हाथ से लगाई 3, और 7 दूनी 14 15 16 17, ये हमारा हो जाएगा। इसे हम जोड़ देंगे, इसे हम घटा देंगे, तो बच्चों जो संख्या बनेगी 0 के माने 10, 10 में से 9 गई 1 बची, हाथ से लगे, इसमें जो होगा 3, और 3 में से 3 गए 1। बच्चों क्या है, ये जो हमारी संख्या बची है ये शेषफल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, शेषफल। यानी कि इस संख्या में हम जब भाग दे रहे हैं तो 31 हमारी संख्या क्या बच रही है, शेष बच रही है। अगर ये संख्या नहीं होती तो इसमें से अगर हम 31 घटा देंगे, यानी 16,160 में से 31 घटा देंगे, तो ये जो संख्या बन जाएगी वो 127 का पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो क्या करेंगे, इसमें वो क्या रहे हैं कि कौन सी संख्या को घटा देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, 31 को घटा देंगे। 31 घटाने पर ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व। प्रश्न नंबर 13 में लिखा हुआ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। चलिए बच्चों, इसे हम करते हैं। इसे करने के लिए हमें वर्गमूल लेना है, तो 5 9 4 का हम वर्गमूल लेंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 से देंगे भाग। सबसे पहले 2 दूनी 4,
इसे जोड़ लेंगे, इसे घटा लेंगे, हो जाएगा 4 और यहाँ पर बचेगा 1, अंक उतारे 9 और 4 के। बच्चों जोड़ने की बात कह रहे हैं, इस संख्या में कौन सी संख्या और कितना जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब हमें शेषफल नहीं बचाना है, शेषफल नहीं बचाना। जब जोड़ने के लिए बोले तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, और जब घटाने की बात कहें कितना घटा दें तो शेषफल बचना चाहिए। जो शेषफल बचेगा उसी संख्या को हम क्या कर देंगे बच्चों, घटाना देंगे। तो अब हमें जो पहाड़ा पढ़ना है इसमें वह 994 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जोड़ने की अगर 194 से ज्यादा होना चाहिए पहाड़ा पढ़ने पर। तो क्या करेंगे बच्चों, हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 4 का पढ़ेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17 नहीं। अगर हम 5 का पढ़ रहे हैं, 5 25, 5 चौको 20 और 2 22, 4 का पढ़ने पर 4 चौको 16, 4 चौको 16, 17, 5 का पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है, 5 का पढ़ रहे हैं। तो 5 25, 5 चौको 20 और 2 22, ठीक है, 5 को 20 और 2 22। फिर से रुक जाओ, 594 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, 4 चौको 1 बचा है 9 4, ठीक है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17 हो रहे हैं, ज्यादा पढ़ना है। तो 5 25, 5 को 20 और 2 22 हो रहे हैं। 4 के माने 14 में से 5 गए, कितने बचे, अरे उल्टा घटाना होता है, इसमें उल्टा घटाना होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जोड़ रहे हैं यहाँ घटा रहे हैं, ठीक है। तो अब 94 घटाने हैं किसमें से, 225 में से 94 घटाने, क्योंकि हमने ज्यादा पहाड़ा पढ़ा है ना, तो 94 घटाना है 225 में से। तो क्या कटेंगे, 1 बचेगा और 2 के माने 12, और 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, और यहाँ पर हो जाएगी यहाँ से, तो ये तो 0 बच जाएगा। तो हमारी जो एक्स्ट्रा संख्या बच रही है वो क्या बच रही है, माइनस में संख्या क्या बच रही है, 31 बच रही है। माइनस में संख्या क्या बच रही है, 31 बच रहे हैं। इसका मतलब हम 594 में 31 जोड़ देंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और संख्या कितने की बन जाएगी, जो वर्गमूल बनेगा वो 25 बनेगा, यानी 625 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 जोड़ने पर। और इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व किया है। आप सभी बच्चे मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मेरी वीडियो पर आप कमेंट अवश्य करिए। आप जहां से भी हैं, जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने स्थान का नाम जरूर लिखिए और अपनी क्लास का नाम लिखिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल करते हैं। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 14 सॉल्व। लिखा हुआ है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 रुपए हो तो बाग की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो मैं सवाल लगा रहा हूँ ये नई वाली किताब के सवाल हैं। पुराने वाली किताब में थोड़े से 1-2 सवाल ज्यादा है, तो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये 14 नंबर पे जो सवाल है, 14 नंबर पर दूसरा सवाल हो सकता है। तो आप लोग इस सवाल को मैच करने के बाद ही सवाल को सॉल्व करें, क्योंकि नई वाली किताब में ये 14 नंबर पे है, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, लिखा क्या है, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर कितना रुपए होता है, हल करते हैं। प्रति वर्ग, तो प्रति वर्ग मीटर जो हमारा रुपए खर्च होता है, खर्चा है हमारा, वो है 2.25 रुपए, ठीक है। और मासिक व्यय, जो मासिक व्यय है वो है 3600 रुपए। वो क्या है, 3600 रुपए मासिक व्यय बच्चों कितना है, 3600 रुपए है हमारा, ठीक है। यानी कि पूरे महीने में 3600 रुपए खर्च करते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं हमें क्या करना है, ये हमारा खर्च हो रहा है तो ये पूरे क्षेत्रफल पर हो रहा है। तो अब क्या है, हम लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल जो कि वर्गाकार है। तो पूरा पैसा खर्च जो हो रहा है वो 3600 रुपए हो रहा है उस पर, और प्रति वर्ग, एक वर्ग मीटर पर कितना हो रहा है, 2.25 खर्च हो रहा है, ठीक है। यहां से दशमलव हटाएंगे, यहां पर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। दशमलव हटाया हमने, 0 बढ़ा दिया। अब भाग देंगे तो हम देंगे 5 से भाग, 5 सत्ते 35, 1 शेष बचा, 5 दूनी 10 और 3 0 लगा दिए, ठीक है।
और 5 को 20 और 5 25, फिर ठीक है। 9 से 9 पना 45, 9 8 72 और ये 3 0। संख्या को लिख देंगे यहाँ पर और बटे में 4 5, ठीक है। अब 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 3 शेष, 5 छक्के 30 और 2 0 को 2 0। ये जो हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। यानी कि बाग का जो क्षेत्रफल है वह निकला है 1600 वर्ग मीटर, 1600 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें बाग की लंबाई निकालनी है। तो बाग की लंबाई निकालनी है तो वर्ग का स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर होता है। तो इसका हमें क्या करना है बच्चों, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है तो इसका हम क्या कर लेंगे, सॉरी हाँ बिल्कुल, भुजा का स्क्वायर होता है तो इसका हम ले लेंगे लासा, यानी वर्गमूल निकाल देंगे। यहां पर निकाल लेंगे वर्गमूल। 0 4 चौको 16, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, यानी कि 40। तो बच्चों हमारी जो भुजा होगी, जो भुजा होगी वो हो जाएगी 40, ठीक है। तो इसी में लंबाई भी हो जाएगी और 40 की क्या हो जाएगी, हमारी चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई होता है क्योंकि हमारा क्या वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। भुजा क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 40, और क्या निकालना है, लंबाई। तो अब एक भुजा का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं, तो इसको हम या तो लंबाई मान लें या फिर चौड़ाई मान लें। तो मैंने इसे लंबाई मान लिया है क्योंकि चौड़ाई भी कितनी होगी, 40 हो जाएगी। चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो लंबाई पूछ रहे थे, लंबाई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 15। सॉल्व लिखा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए थे। कोई बच्चे इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 289 हमारे वृक्ष लगाए गए थे। हमें क्या करना है, हमें इसका लासा लेना है। तो 17 से जाएगा, 17 सत्ते 289, फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो कितने का वर्ग बना है, 17 का वर्ग बना हुआ है। तो यानी कि हमारा जो वर्गमूल निकला है वो कितना निकला है, 17 निकला है। कितना निकला है, 17 निकला है। तो कितनी क्यारियां थी, 17 क्यारी थी और 17 क्यारी में कितने, 17 वृक्ष लगे थे। वृक्षों की संख्या पूछ रहे थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हमने दक्षता 2 पूरी कंप्लीट करी है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप सभी बच्चे मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप कमेंट करिए कि आप कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और मिलते हैं हम आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।